साथियों नमस्कार। तो आप सभी को स्वागत करता हूं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट ईयर का। जी हाँ, तार चल रहा है। और दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहां से सीधा सीधा आपको 10 नंबर मिल सकता है। अगर आप एमपी में हैं या अदर स्टेट में हैं तो दोस्तों 5 नंबर जरूर मिलेगा, लेकिन एमपी में यहां से सीधा सीधा 10 नंबर आता है। लगभग 2-250 इसका फुल फॉर्म है। तो दोस्तों जो भी सब्जेक्ट में फुल फॉर्म पूछेगा आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पे पहला है कहता एएफबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों एएफबी का होता है एसिड फास्ट बैसिलस। जी हाँ दोस्तों, एएफबी पूछेगा तो ए फॉर एसिड, बी एफ फॉर फास्ट और बी फॉर बैसिलस। उसके बाद है एड्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था इस बार एमपी में। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूसरा है दोस्तों एनसी है। एनसी का होता है एंटी नेटल केयर। जी हाँ दोस्तों, एंटी नेटल केयर, एंटी नेटल केयर, ध्यान रखिए आप लोग। उसके बाद दोस्तों है एएनएम है। तो एएनएम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एक्जुअलरी नर्स मिड वाइफ। जी हाँ दोस्तों, एक्जुअलरी नर्स मिड वाइफ। उसके बाद है एएनपी है। तो दोस्तों अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। एएनपी पूछेगा तो ए फॉर अप्लाइड, एन फॉर न्यूट्रिशन और पी फॉर प्रोग्राम। एपीएच का पूछेगा दोस्तों तो एंटी पैरम हेमरेज। जी हाँ दोस्तों, एंटी पैरम हेमरेज। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं एंटी पैरटम हेमरेज होता है एपीएच का। ए फॉर एंटी और पी फॉर पार्टम और एच फॉर हेमरेज, दोनों एंटी पार्टम एक होता है। ए आर आई का फुल फॉर्म है दोस्तों एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ए आर आई का पूछेगा आपसे तो दिमाग में लाइएगा, ए फॉर एक्यूट, आर फॉर रिस्पिरेटरी और आई फॉर इन्फेक्शन। उसके बाद दोस्तों एटीएस का क्या होगा, एंटी टिटनस सीरम। जी हाँ दोस्तों, एटीएस आप सभी बहुत नाम सुने भी होंगे। तो ए फॉर एंटी और टी फॉर टिटनस और एस फॉर सीरम। उसके बाद दोस्तों AHW का है। तो दोस्तों एक्जुअलरी हेल्थ वर्कर। जी हाँ दोस्तों, एएनएम और AHW आप लोग ध्यान में रखिए। एएनएम पूछेगा तो एक्जुअलरी नर्स मिडवाइफ और AHW का पूछेगा तो एक्जुअलरी हेल्थ वर्कर। आयुष का है दोस्तों, तो ये आयुष इस बार पूछा गया था, ये पूछा गया था आपको एमपी में। तो दोस्तों आप सभी इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आयुष का होगा दोस्तों आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सीधा एंड होम्योपैथी। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, एंड देना है। उसके बाद न्यूरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सीधा एंड एच फॉर होम्योपैथी। तो आप लोग ध्यान में दीजिए। उसके बाद साथियों है कहता है AWW। AWW मतलब आंगनवाड़ी वर्कर। जी हाँ दोस्तों, आंगन, ए फॉर आंगन, W फॉर वारी और W फॉर वर्कर। उसके बाद है साथियों VBT। VBT होता है वैसल बॉडी टेम्परेचर। जी हाँ दोस्तों, वैसल बॉडी टेम्परेचर, V फॉर वैसल, V फॉर बॉडी और T फॉर टेम्परेचर। उसके बाद है VCG। तो दोस्तों वैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन, ये बहुत ही चर्चित है, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे BCG। तो वैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है। BDO है दोस्तों ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। BDO होता है जो ब्लॉक में होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सब का हेल्थ में योगदान रहता है। उसके बाद दोस्तों BHC होता है बेंजीन। उसके बाद दोस्तों BHC का होता है, देखिए यहाँ पे BHC का होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ध्यान रखिएगा। BHS है बेसिक हेल्थ सर्विस। देखिए दोस्तों हम जो बोल रहे हैं उसको अगर आप ध्यान में 2 बार देखते हैं वीडियो तो याद हो जाएगा। तो BHS बेसिक हेल्थ सर्विस। BMR का होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट। जी हाँ दोस्तों, BMR का होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जो कि इम्पोर्टेंट है इस बार का। BMI का होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो दोस्तों आप लोग ये ध्यान रखिए, BMR का क्या होता है, तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है। BMI का होता है बॉडी मास इंडेक्स होता है। और कल का होता है कैलोरी। जी हाँ दोस्तों, CAL लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है कैलोरी, सीधा बस। उसके बाद दोस्तों केयर है। केयर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। जी हाँ दोस्तों, केयर का होता है कू फॉर कोऑपरेटिव, उसके बाद है फोर है और ए फॉर अमेरिकन, आर फॉर रिलीफ और ई फॉर एवरीवेयर, यानी कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। उसके बाद साथियों है आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे
कैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। सीसीएच का होगा सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, सीसीएच का क्या होता है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। उसका दोस्तों सीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? केस कंट्रोल स्टडी। सी फॉर केस, सी फॉर कंट्रोल और एस फॉर स्टडी। सीसीएस केस कंट्रोल स्टडी। सीसीवी क्या होता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीसीएच मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, सीसीएस मतलब केस कंट्रोल स्टडी और सीसीवी मतलब सेल कल्चर वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, सेल कल्चर वैक्सीन सीसीवी। सीसीयू होगा क्रिटिकल केयर यूनिट। जी हाँ दोस्तों, क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू। उसके बाद साथियों मैं बता दूं यहाँ पे सीडी है दोस्तों, तो कम्युनिकेबल डिजीज होता है। सीडी मतलब कम्युनिकेबल डिजीज मतलब संचारित रोग। उसके बाद है सीडीपी होता है दोस्तों, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, सीडीपी होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, समुदाय विकास योजना। अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए आप सभी को फास्ट में करने का दोस्तों कारण है कि बहुत सारे हैं, बाद बाकी आप लोग वीडियो अगर 2 बार 3 बार देखिएगा तो बिल्कुल ही याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सीडीआर। सीडीआर का क्या होता है? क्रूड डेथ रेट। जी हाँ दोस्तों, सीडीआर, सी फॉर क्रूड, डी फॉर डेथ और आर फॉर रेट। उसके बाद दोस्तों सीजीएचएस। सीजीएचएस मतलब सी फॉर सेंट्रल, जी फॉर गवर्नमेंट, एच फॉर हेल्थ और एस फॉर स्कीम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सीजीएचएस। उसके बाद साथियों है आप सभी के बीच में कहता है सीजीएस का क्या होता है? तो दोस्तों चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। सीएचडी का होता है कोरोनरी हार्ट डिसीज। जी हाँ दोस्तों, सीएचडी का होगा कोरोनरी हार्ट डिजीज। उसके बाद है सीएचईबी का है दोस्तों, सीएचईबी, सी फॉर सेंट्रल, एच फॉर हेल्थ, ई फॉर एजुकेशन, बी फॉर ब्यूरो मतलब सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, सीएचईबी। उसके बाद दोस्तों सीएचएन। सीएचएन का कम्युनिटी हेल्थ नर्स, जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट। उसके बाद साथियों है आप सभी को सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। उसके बाद दोस्तों है सीएचवीडब्ल्यू कम्युनिटी हेल्थ वॉलेंटियर वर्कर। सीएचवीडी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर वॉलेंटियर वर्कर। सीएचडब्ल्यू का होता है दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, आप लोग जानते भी होंगे। सीपीआर का होता है दोस्तों कपल प्रोटेक्शन रेट। जी हाँ दोस्तों, कपल प्रोटेक्शन रेट होता है सीपीआर। उसके बाद साथियों मैं बात करूँ सीएसएसएम मतलब चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। सीसीएम का क्या होगा? चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। उसके बाद दोस्तों डीबी मतलब होता है डेसिबल, जो कि ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। उसके बाद दोस्तों डीएक्स का होता है डायग्नोसिस, देखते होंगे लिखा होगा पुर्जे पर कहीं डीएक्स आरएक्स, ये सब दोस्तों डायग्नोसिस होता है। उसके बाद दोस्तों है डीडीसीपी। डीडीसीपी क्या होता है? तो डायरिया डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, डीडीसीपी, डीडी मतलब डायरिया, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद दोस्तों डीडीटी डाइक्लोरोडिफिन ट्रिलोक्लोरीथिन। जी हाँ दोस्तों, डाइक्लोरोडाइफिनी ट्राइक्लोरोइथिन। जी हाँ दोस्तों, तो ये होता है डीडीटी का फुल फॉर्म। पूछेगा इस बार डीडीटी का फुल फॉर्म साथियों, तो याद क्या कीजिएगा? डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन। उसके बाद होता है डीजीएचएस मतलब डायरेक्ट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है डीजीएचएस। उसके बाद होता है डीएचएफ। डीएचएफ मतलब होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। जी हाँ दोस्तों, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे फर्स्ट ईयर के लिए। डीएचएस का है साथियों डायरेक्ट ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस डीजीएस, जो कि जिले लेवल पर दोस्तों आप सभी देखते होंगे डीएचएस। उसके बाद दोस्तों डीएम होता है डायबिटीज मेलिटस। जी हाँ दोस्तों, ओ वाला डीएम नहीं, ये मेडिकल टर्म है, तो डायबिटीज मेलिटस होता है। डीएमपीए। डीएमपीए क्या होगा? डिपोर्ट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। जी हाँ दोस्तों, डीएमपी का डिपोर्ट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन और एसीटेट। उसके बाद साथियों मैं यहाँ पे आप सभी को दिखाता हूँ, आगे है डीएनपी का क्या होता है? तो डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। डी फॉर डीऑक्सी रिबो, एन फॉर न्यूक्लिक और ए फॉर एसिड। उसके बाद दोस्तों है
मैं बात करता हूँ आगे है साथियों DNR मतलब डॉक्टर नर्स रेशियो। DNR डॉक्टर नर्स रेशियो। डॉट का है दोस्तों डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। डॉट का होता है क्या? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। दोस्तों ये डॉट पढ़ना भी होता है। उसके बाद साथियों मैं यहाँ पे बता दूँ आप सभी को, कहता है डॉट्स। दोस्तों डॉट और डॉट्स में अंतर है। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जिसको डॉट याद होगा दोस्तों उसको डॉट्स भी याद हो जाएगा, बस इसमें एस लगाना है। तो दोस्तों डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट डॉट और उसके बाद आपको शॉर्ट कोर्स लिख देना है, हो जाएगा डॉट्स का। उसका तो साथियों है DPHN। DPHN मतलब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है DPHN का, तो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स होगा। उसके बाद साथियों मैं बता दूं यहाँ पे कहता है DPHNO मतलब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर। D फॉर डिस्ट्रिक्ट, P फॉर पब्लिक, H फॉर हेल्थ, N फॉर नर्स और O फॉर ऑफिसर। उसके बाद दोस्तों DPR मतलब डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब डॉक्टर कितने पॉपुलेशन पर है, किस अनुपात में है, वो है DPR होता है, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो। उसके बाद दोस्तों है DPT मतलब डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। तो भी ये भी दोस्तों इस बार MP में पूछा गया था, DPT डाइप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। उसके बाद दोस्तों है DR है मतलब डेथ रेट होता है। DR का मतलब डेथ रेट। दोस्तों आप लोग जरूर इसको देखते चलिए, बहुत फायदा होगा क्योंकि अभी से तैयारी हो जाएगा आपको। उसके बाद दोस्तों DSS मतलब दोस्तों डेंगू शॉक सिंड्रोम। DSS का होता है D फॉर डेंगू, S फॉर शॉक और S फॉर सिंड्रोम। उसके बाद दोस्तों है DTC मतलब डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर। जी हाँ दोस्तों डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर DTC। उसके बाद दोस्तों है DTO मतलब डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर। उसका साथियों है DB का मतलब डिफेक्टिव विजन। जी हाँ तो डिफेक्टिव प्रभावित जो दृश्य होता है वो होता है। DWL का दोस्तों डॉग वेल लैट्रिन। जी हाँ दोस्तों डॉग वेल लैट्रिन। उसका दोस्तों EC है एलिजिबल कपल। जी हाँ दोस्तों एलिजिबल कपल पढ़ना भी है आपको अच्छे से। ECG का होता है दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये सब पढ़ाए हैं। EEG का होता था इलेक्ट्रियोनेफोलोग्राम। जी हाँ दोस्तों इलेक्ट्रोनेसीफेलोग्राम। उसका EL होता है दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, EL जो होता है EL होता है एक्सपेक्शन ऑफ लाइफ। जी हाँ दोस्तों एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। EPI का है दोस्तों एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। EPI E फॉर एक्सपेंडेड, P फॉर प्रोग्राम, ऑन I फॉर इम्यूनाइजेशन। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आप सभी को देखिए यहाँ पे ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। दोस्तों जिसको जॉब लगता है उसको ESI मिलता है, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है ये। उसका दोस्तों है FAO FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। F फॉर फूड एंड A फॉर एग्रीकल्चर और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। उसका दोस्तों है FBD का होता है फूड बॉर्न डिजीज मतलब जो भोजन से जन्म लेता है बीमारी, FBD वही होता है। FH होता है FHA। जी हाँ दोस्तों FHA होता है फीमेल हेल्थ असिस्टेंट। फीमेल हेल्थ असिस्टेंट जो होता है FHA होता है। उसका दोस्तों है FHW मतलब फीमेल हेल्थ वर्कर। F फॉर फीमेल, H फॉर हेल्थ, W फॉर वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर। FLRI का होता है दोस्तों फीमेल लिटरेसी रेट मतलब जो स्त्री की साक्षरता दर है वो। उसके बाद साथियों मैं बता दूं यहाँ पे FNAC है फिनेक है, तो उसका बाद फाइन नीडल एस्पायरेशन कैटोलॉजी। जी हाँ दोस्तों फाइन नीडल एस्पायरेशन कैटोलॉजी। उसका दोस्तों है FP का होता है F फॉर फैमिली, P फॉर प्लानिंग, FPAI मतलब FPAI। जी हाँ दोस्तों FPI का मतलब होता है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। दोस्तों A फॉर फैमिली, P फॉर प्लानिंग, A फॉर एसोसिएशन ऑफ, FI फॉर इंडिया। दोस्तों आप लोग सुन सकते हैं धीरे धीरे करके। उसके बाद दोस्तों है FT का मतलब होता है फॉर्मल टॉक्साइड। फॉर्मल टॉक्साइड। FW का होता है फैमिली वेलफेयर, F फॉर फैमिली, W फॉर वेलफेयर। FWS का है दोस्तों फैमिली वेलफेयर सर्विस। जी हाँ दोस्तों फैमिली वेलफेयर सर्विस। उसके बाद दोस्तों है GD का होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। GD का होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। GFR का होता है दोस्तों, GFR का होता है जनरल फर्टिलिटी रेट। जी हाँ दोस्तों GFR का होता है जनरल फर्टिलिटी रेट। GMFR का होता है
हाँ तो साथियों, हम यहाँ पे बात कर रहे थे GMFR का। तो दोस्तों जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट होता है उसका दोस्तों GMR का होता है, G फॉर जनरल, M फॉर मैरिज, R फॉर रेट, मतलब जनरल मैरिज रेट होता है GMR। उसका दोस्तों होता है GRR, मतलब G फॉर ग्रॉस, R फॉर रिप्रोडक्शन, R फॉर रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट होता है GRR का। साथियों आगे है देखिए HAF, हाफ का क्या होगा, H फॉर हेल्थ, A फॉर असिस्टेंट, F फॉर फीमेल, हेल्थ असिस्टेंट फीमेल होता है हाफ का। HB का मतलब होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन, HB एक टेस्ट भी होता है दोस्तों, HB मतलब हीमोग्लोबिन। HF होता है दोस्तों हेल्थ फॉर ऑल, HFA होता है हेल्थ फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए स्वास्थ्य। आगे है साथियों देखिए यहाँ पे HIV बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन इम्यूनी डिफिशियंसी वायरस, जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। उसका दोस्तों HT होता है दोस्तों हाइपरटेंशन, जी हाँ दोस्तों, HT मतलब हाइपरटेंशन। HW होता है दोस्तों हेल्थ वर्कर, HW मतलब हेल्थ वर्कर। IVD है दोस्तों इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, जो कीड़ा से बॉर्न लेता है, कीड़े मकोड़ों से, वही होता है इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, IVD। अब नेक्स्ट हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आप सभी के बीच में ICD। दोस्तों ICD भी इस बार पूछा गया था। तो दोस्तों इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जी हाँ दोस्तों, मतलब जो बीमारी है उसके अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। ICD यही होता है, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर क्लासिफिकेशन और ऑफ D फॉर डिजीज। दोस्तों ICDS से शुरू हो जाएगा तो I से शुरू हो जाएगा तो समझिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड चिल्ड्रेन डेवलपमेंट स्कीम। इस बार ICDS पूछा गया था। तो I फॉर इंटीग्रेटेड, C फॉर चिल्ड्रेन, D फॉर डेवलपमेंट और S फॉर स्कीम। ये दोस्तों MP में पूछा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों ICMR। दोस्तों ICMR एक संस्था है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICN है दोस्तों इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स होता है ICN। IDD है दोस्तों, मैं बात करूँ आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, जी हाँ दोस्तों, IDD होता है आयोडीन डिफिशियंसी सिंड्रोम। I से शुरू होगा और डबल D रहेगा तो समझिएगा आयोडीन वाला है, तो आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। IDDM है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जी हाँ दोस्तों, IDDM जब आएगा तो समझिएगा इंसुलिन वाला है, तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। उसके बाद दोस्तों IG है इम्यूनोग्लोबिन, जी हाँ दोस्तों, इम्यूनोग्लोबिन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों ICU का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत चर्चित है, तो इंटेंसिव केयर यूनिट, जी हाँ दोस्तों, इंटेंसिव केयर यूनिट। ICRC क्या होता है, ICRC तो दोस्तों इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ICRC। IDC दोस्तों होता है इंटरनेशनल डेट सर्टिफिकेशन, I फॉर इंटरनेशनल, D फॉर डेट और C फॉर सर्टिफिकेशन। ILO बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ILO का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद दोस्तों है IMA भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। IMNCI तो दोस्तों इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेंटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, जी हाँ दोस्तों, I फॉर इंटीग्रेटेड, M फॉर मैनेजमेंट ऑफ नियोनेंटल एंड C फॉर चाइल्डहुड और I फॉर इलनेस। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं IMR, जी हाँ दोस्तों, IMR क्या होता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है। INC क्या है, तो इंडियन नर्स काउंसिल है, जहाँ से आपको दोस्तों सारे चीज़ ऑपरेट होता है। तो साथियों जो हमने यहाँ पे INC है, INC के बाद हमने यहाँ पे देखना है IPR, जी हाँ दोस्तों, इन्फेंट पैरासाइट रेट। दोस्तों IPR होता है IPR मतलब इन्फेंट पैरासाइट रेट। IPV क्या होता है, इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन। देखिए दोस्तों बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि पोलियो जो है दोस्तों वो जीवित टीका है, तो आप सभी को यहाँ पे देखिए इनएक्टिवेट मतलब क्या होता है, असक्रिय या किलेड वही होता है। तो दोस्तों जो पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन के प्रकार है, तो ये IPV जो ओरल दिया जाता है IPV वो दोस्तों इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन होता है, तो ध्यान में रखिएगा।
आईक्यू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटेलिजेंस क्विटेंट। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस क्विटेंट होता है इसका फुल फॉर्म आईक्यू का। उसका दोस्तों है आईआरडीपी। आईआरडीपी का क्या फुल फॉर्म होता है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों आईआरडीपी का होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों आईएस का फुल फॉर्म होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो दोस्तों जो लोग हमारे वीडियो को इंपॉर्टेंट समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, और कुछ लोग हैं 200-300 लोग जो कि इंपॉर्टेंट मानते हैं, देखते हैं, तो उनको लिए तो कहीं ना कहीं लाभदायक ही होगा, हानि तो होगा नहीं। और दोस्तों ये हम सिलेबस इसीलिए करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट वाला ही करा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आता हो, तो ये सारे एग्जाम में आता है दोस्तों फुल फॉर्म। उसके बाद साथियों है आईयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद आईयूसीडी का क्या होता है? तो आई फॉर इंट्रा, यू फॉर यूटेरिन, सी फॉर कंट्राफेट और डी फॉर डिवाइस। दोस्तों ये आईयूसीडी इस बार पूछा गया था एमपी के एग्जाम में। तो आई फॉर इंट्रा, यू फॉर यूटेरिन और सी फॉर कंट्रासेप्टिव और डी फॉर डिवाइस। उसके बाद दोस्तों आईयूडी के सी हटा दीजिए तो आईयूडी हो जाएगा इंट्रा यूटेरिन डेथ। मतलब दोस्तों इंट्रा यूटेरिन डेथ जो होता है आईयूडी का फुल फॉर्म है। उसका दोस्तों है आईयूजीआर मतलब इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रिट्रेशन। जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आई फॉर इंट्रा, यू फॉर यूटेरिन सेम है, जी फॉर ग्रोथ और आर फॉर रिटार्डेशन। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जेई क्या होता है? जेई का फुल फॉर्म जापानी इनहेंसेप्लो। जी हाँ दोस्तों, जापानी इंसेफ्लाइटिस। जी हाँ दोस्तों, जापानीज इंसेफ्लाइटिस। जेडी का क्या होता है? जुवेलिन डेलिक्विंसी। जी हाँ दोस्तों, जेडी का फुल फॉर्म जुवेलिन डेलिक्विंस। उसका दोस्तों है कैलोरी है, तो देख सकते हैं किलो कैलोरी, के कैपिटल के मतलब किलो और CAL मतलब कैलोरी। तो दोस्तों आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग सीरियस हैं, पढ़ रहे हैं, जरूर देखिए, वीडियो से ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि वीडियो में हम बोल रहे हैं तो आपको दिमाग में थोड़ा ज़्यादा आएगा। KFT का होता था दोस्तों किडनी फंक्शन टेस्ट। KMC का होता है दोस्तों कंगारू मदर केयर। अब दोस्तों ये कंगारू मदर केयर है दोस्तों, ये क्या है? सेकेंड ईयर में पढ़ना है। उसका दोस्तों है कब है? KUB किडनी यूरेटर ब्लैडर। दोस्तों ये एक्सरे होता है, कब का एक्सरे? तो किडनी यूरेटर ब्लैडर। उसका दोस्तों है LBW मतलब लो बर्थ वेट, मतलब जन्म से जो कम भार रहता है वही होता है लो बर्थ वेट। उसके बाद दोस्तों है LE मतलब लाइफ एक्सपेक्टेशन। जी हाँ दोस्तों, लाइफ एक्सपेक्टेशन। उसके बाद दोस्तों है LEP, L फॉर लेप्रोसी, E फॉर एरेडिकेशन और प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, LEP लेप मतलब होता है लेप्रोसी, इरेडिकेशन, प्रोग्राम। उसके बाद दोस्तों अब आगे चलते हैं, आप सभी को बता रहे हैं, कहता है LFT क्या है? तो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है दोस्तों, लीवर फंक्शन टेस्ट जानते होंगे। LGVD क्या होता है दोस्तों? लिम्फो ग्रेनुलोमा वेनरल डिसीज। जी हाँ दोस्तों, LGVD क्या होता है? लिम्फो ग्रेनुलोमा वेनरल डिजीज। उसका दोस्तों LHW का लेडी हेल्थ विजिटर। LR का होता है लिटरेसी रेट, आप सभी जानते हैं। MBD का होता है मस्क्यूटो बोर्न डिजीज, जो मच्छर से जन्म लेता है तो वही होता है मस्क्यूटो बोर्न डिजीज। MBO का होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव होता है उसको मैनेजमेंट किया जाता है। MC होता है दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल। जी हाँ दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र। MCH होता है दोस्तों मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मेडिकल कॉलेज मत कहिएगा एंड हॉस्पिटल, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ होता है MCH, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। उसका दोस्तों है MDMP मतलब मिड डे मील प्रोग्राम। तो दोस्तों ये भी पूछा जाएगा आपसे फुल फॉर्म इसका कि MDMP का क्या होता है? तो मिड, M फॉर मिड और डे फॉर डे, M फॉर फिर मील और P फॉर प्रोग्राम। MDRB का क्या होता है? मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बैसिली। जी हाँ दोस्तों, M फॉर मल्टी, D फॉर ड्रग, R फॉर रेसिस्टेंस और B फॉर बैसिली। साथियों अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं MDSM का क्या होता है? तो M फॉर मीट, डे फॉर डे, S फॉर स्कूल और M फॉर मील, मीट डे स्कूल मील, MDSM। M में तो साथियों देखते हैं MFC का फुल फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, MFC का फुल फॉर्म क्या होता है? मेम्ब्रेन फिल्टर कॉन्सेंट्रेशन। उसका दोस्तों है MHS का है मैटरनल हेल्थ सर्विस, MHS का। MHW का क्या है? M फॉर मल्टीपर्पज, H फॉर हेल्थ और W फॉर वर्कर, MHW। MLC का क्या है? मेडिको लीगल केस। जी हाँ दोस्तों, M फॉर मेडिको, L फॉर लीगल, C फॉर केस, MLC। उसका दोस्तों है MLO मतलब मेडिको लीगल ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, MLC था वहाँ, यहाँ है MLO मतलब सिर्फ एक चीज़ बदलेगा, वहाँ ऑफिसर, वहाँ केस, यहाँ ऑफिसर।
नेक्स्ट आप सभी के बीच में बात करते हैं दोस्तों एमएमआर का। तो एमएमआर का होता है मैटरनल मोर्टालिटी रेट, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत। उसका दोस्तों होता है एमएनपी मिनिमम नीड प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम नीड प्रोग्राम होता है। उसका होता है दोस्तों एमपीडब्ल्यू मतलब मल्टीपर्पज वर्कर। एमआर का होता है मेंटल रिटार्डेशन। उसका दोस्तों है एमटी का होता है मांटूस टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, मांटूस टेस्ट। तो दोस्तों इसमें जो है बहुत सारे सेकेंड ईयर का भी दिया है, जैसे एमआर होता है मेंटल रिटार्डेशन। तो दोस्तों एमटी आप सभी को होता है मंटोस टेस्ट। उसका दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं आप सभी के बीच में। देखिए यहाँ पे कहता है एमटीपी क्या है। तो दोस्तों एम फॉर मेडिकल, टी फॉर टर्मिनेशन ऑफ और प्रेगनेंसी। जी दोस्तों एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी। NAB नाब, एन फॉर नेशनल, ए फॉर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, मतलब जो अंधे का राष्ट्रीय संस्था है वो है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। नार्को क्या होता है, नेशनल एड्स रिसर्च एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। नार्को का क्या होता है, एन फॉर नेशनल, ए फॉर एड्स, आर फॉर रिसर्च, एंड देना है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद दोस्तों नीरी क्या होता है, तो नेशनल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल रिसर्च। देखिए यहाँ पे रिसर्च के बाद इंस्टीट्यूट है, तो दोस्तों यही है नेशनल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी का फुल फॉर्म। उसका दोस्तों है एनएफसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनएफसीपी का होता है नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब जो फाइलेरिया के लिए कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया है वही होता है नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, एनएफसीपी। उसका दोस्तों होता है एनएचपी, मतलब नेशनल हेल्थ पॉलिसी, एनएचपी नेशनल हेल्थ पॉलिसी। एनएचएस होता है नेशनल हेल्थ सर्विस। उसका दोस्तों है एनएलसीपी होता है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। जी दोस्तों एनएलसीपी नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद साथियों हम यहाँ पे देखते हैं, साथियों मेरा यही मकसद है कि आप लोग याद करें, हमारी बातों को सुनकर दिमाग में कुछ आए और कुछ पीडीएफ देखने के बाद याद हो जाए। उसके बाद दोस्तों है, उसके बाद साथियों है एनएलईपी है नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों नेशनल रिप्रोक्सी इराडिक्शन प्रोग्राम। उसका दोस्तों है एनएमसीपी का होता है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। दोस्तों एनएमसीपी का होता है दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख लिए। उसके बाद दोस्तों एनएमईपी मतलब नेशनल मलेरिया इराडिक्शन प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, उसका दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे आप सभी के बीच में कहता है एनएमएचपी, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। एन फॉर नेशनल, एम फॉर मेंटल, एच फॉर हेल्थ, पी फॉर प्रोग्राम, एनएमएचपी। उसके बाद दोस्तों है एनएमआर मतलब नेशनल मोर्टालिटी रेट। तो दोस्तों जो NMR है, सॉरी नियोनेंटल मोर्टालिटी रेट होता है NMR का दोस्तों फुल फॉर्म। उसका दोस्तों है NRHM का होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM। NSS का फुल फॉर्म होता है साथियों नेशनल सैंपल सर्वे। जी हाँ दोस्तों नेशनल सैंपल सर्वे NSS का फुल फॉर्म। NSV का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉन सर्जिकल वेस्कोटोमी। जी हाँ दोस्तों NSV का होता है नॉन सर्जिकल वेस्कोटोमी। उसके बाद दोस्तों है NTCP का क्या फुल फॉर्म होता है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। NTCP मतलब दोस्तों नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। उसका साथियों हम यहाँ पे देखते हैं आगे आप सभी के लिए NTV मतलब नर्वस टिश्यू वैक्सीन, NTV। उसका दोस्तों NWSP क्या होता है, तो नेशनल वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम। जी दोस्तों नेशनल वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम। उसके बाद OPV होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV। ORS होता है दोस्तों ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये भी पूछा गया था ORS का फुल फॉर्म, तो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन और इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। उसका बाद दोस्तों है ORT का फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ चेंज हुआ, वहाँ S है यहाँ T है, तो T फॉर थेरेपी और S फॉर सोल्यूशन, तो आप लोग समझ जाइएगा। PCM का होता है दोस्तों प्रोटीन क्लोरीन माल टू न्यूट्रिशन। जी दोस्तों प्रोटीन क्लोरीन माल न्यूट्रिशन यही होता है दोस्तों आप सभी के बीच में PCM का फुल फॉर्म। अब साथियों हम यहाँ पे बात करते हैं PEM का, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, P फॉर प्रोटीन, U फॉर एनर्जी, M फॉर माल न्यूट्रिशन, PEM। उसका दोस्तों है PER मतलब प्रोटीन एनर्जी रेशियो, P फॉर प्रोटीन, E फॉर एनर्जी, R फॉर रेशियो। PFA का है दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। जी दोस्तों PFA का क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। उसका दोस्तों है PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आप सभी जानते हैं PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर। PID है दोस्तों पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज,
PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज दोस्तों आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों यहाँ पे PMR का क्या होता है। तो दोस्तों प्रेनेंटल मोर्टालिटी रेट, या दोस्तों प्रेनेंटल मोर्टालिटी रेट होता है PMR। उसका होता है PNC होता है पोस्ट नेटल केयर, या दोस्तों पोस्ट नेटल केयर जो होता है PNC। PNMR होता है पोस्ट नेटल मोर्टालिटी रेट, आप सभी जानते हैं यहाँ पे पोस्ट नेटल मोर्टालिटी रेट होता है PNMR। उसका दोस्तों है POP का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोगेस्टेरोन ओनली पिल मतलब POP पॉप। उसका दोस्तों है PPH मतलब पोस्ट पार्टूम हेमरेज, जी हाँ दोस्तों पोस्ट पार्टूम हेमरेज होता है PPH। P होता है पोस्ट पार्टूम पीरियड, जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, डबल P भी पूछ देगा तो क्या होगा पोस्ट पार्टूम पीरियड। नेक्स्ट है PPS और PPH है। तो PPH होगा तो दोस्तों वहाँ पे प्रोगेस्टेरोन ओनली पिल होगा POP, PPH होगा पोस्ट पार्टूम हेमरेज, और दोस्तों PPS है पोस्ट पार्टूम सर्विस। S फॉर सर्विस, H फॉर हेमरेज, यही अंतर है। उसका दोस्तों PSM होता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, P फॉर प्रिवेंटिव एंड देना है बीच में, S फॉर सोशल और M फॉर मेडिसिन PSM। PT का होता है दोस्तों पेशेंट, PT लिखा है सीधा तो समझिए पेशेंट होगा। उसके बाद साथियों PT के बाद हम यहाँ पे देखते हैं RX पुर्जा पर जो लिखा रहता है दोस्तों, जो RX होता है आपसे भी समझिए, जो RX पुर्जा पर लिखा रहता है या डॉक्टर RX लिखते हैं उसका मतलब होता है ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, इलाज, ट्रीटमेंट होता है। RBR होता है रूरल बर्थ रेट मतलब ग्रामीण जो है दोस्तों वो जन्म दर। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों, यहाँ पे देखिए कहता है RCH क्या है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ये भी दोस्तों पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ RCH। RF का क्या होता है तो दोस्तों र्यूमेटिक फीवर होता है, RF का होता है र्यूमेटिक फीवर। उसका दोस्तों RH फैक्टर क्या है तो र्यूसस फैक्टरस होता है, जी हाँ दोस्तों र्यूसस फैक्टर होता है RH फैक्टर। उसका दोस्तों है RHS क्या है, रूरल हेल्थ स्कीम है मतलब ग्रामीण हेल्थ स्वास्थ्य योजना होता है। उसका दोस्तों RIG होता है रेबीज इम्यूग्लोबिन, जी हाँ दोस्तों RIG होता है रेबीज इम्यूग्लोबिन। उसका दोस्तों है RMP होता है रजिस्टर्ड मेडिसिन प्रैक्टिशनर, जी हाँ दोस्तों रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है RMP। उसका दोस्तों होता है RUSP मतलब RUSHP रूरल हेल्थ एंड सोशल अफेयर, जी हाँ दोस्तों आप सभी देखिए RUSP के क्या होता है रूरल हेल्थ एंड सोशल अफेयर, मतलब इसका नाम में दोस्तों अलग है और फुल फॉर्म अलग है, तो ध्यान दीजिएगा रूरल हेल्थ एंड सोशल अफेयर है जो कि RUSP पूछ सकता है आप सभी से, क्योंकि नाम अलग है फुल फॉर्म अलग है इसका। वहीं पर देखते हैं दोस्तों SAR मतलब दोस्तों होता है सेकेंडरी अटैक रेट। SAR एक क्या होता है बीमारी है जो होता है दोस्तों सेकेंडरी अटैक रेट से। उसका दोस्तों SBA क्या है स्टैंड बाई असिस्टेंट, SBA मतलब S फॉर स्टैंड, B फॉर बाई, S फॉर असिस्टेंट। SC होता है दोस्तों सब सेंटर एक केंद्र है जहाँ इलाज होता है, तो SC यही होता है सब सेंटर। SDR होता है स्पेसिफिक डेथ रेट, यहाँ दोस्तों SDR मतलब स्पेसिफिक डेथ रेट होता है। SFN होता है स्मॉल फैमिली नॉर्म, जी हाँ दोस्तों SFN होता है स्मॉल फैमिली नॉर्म। उसका दोस्तों है SFP होता है सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम। दोस्तों तो आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे SFP होता है सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम। उसका दोस्तों होता है SHC होता है सेकेंडरी हेल्थ केयर। दोस्तों PSC होता है SHC होता है, तो PSC प्राइमरी हेल्थ केयर, HSC सेकेंडरी हेल्थ केयर, और SHS होता है स्कूल हेल्थ सर्विस होता है। SHS मतलब S फॉर स्कूल, H फॉर हेल्थ और S फॉर सर्विस। उसका दोस्तों है SNA मतलब स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, S फॉर स्टूडेंट, N फॉर नर्स, A फॉर एसोसिएशन। SOS होता है दोस्तों सेव आवर सोल मतलब हमारी आत्मा को बचाए, यही होता है SOS। एक दोस्तों होता है SOS दवा लेने का विधि भी है। उसका दोस्तों है SPV मतलब दोस्तों SPV है वो होता है स्पिरिचुअल वायरस वैक्सीन, स्प्लिट वायरस वैक्सीन होता है SPV। SRS होता है दोस्तों सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जी दोस्तों SRS होता है सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। SSF होता है दोस्तों स्लो सैंड फिल्टर, SSF S फॉर स्लो, S फॉर सैंड, A फॉर फिल्टर। STD क्या है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, दिया दोस्तों STD का फुल फॉर्म याद कीजिए, पूछेगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए। उसका दोस्तों एक है STIS
मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और वो है डिजीज है। उसका दोस्तों होता है टीबी का होता है ट्यूबरक्लोसिस। TFR का होता है दोस्तों टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट TFRI। TIG होता है टेटनस इम्यूनोग्लोबिन। जी हाँ दोस्तों, टिटनस इम्यूनोग्लोबिन। उसका दोस्तों है TMFR, मतलब दोस्तों टोटल मर्टिल फर्टिलेटर रेट। जी हाँ दोस्तों, टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट। उसके बाद दोस्तों है TPP, मतलब 20 पॉइंट प्रोग्राम। TPP का क्या होता है? T फॉर 20, P फॉर प्रोग्राम, और P फॉर पॉइंट, और P फॉर प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम। उसके बाद दोस्तों है TT है, मतलब टेटनस टॉक्साइड है। उसके बाद दोस्तों है TNI मतलब TNAI, तो ट्रेनेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जो ट्रेनेड नर्स है उसका एक एसोसिएशन है, वही है ट्रेनेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब दोस्तों हम चलती है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कहता है UCP यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, UCP यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। UIP क्या होता है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। UIP यही होता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। उसका साथियों है UNDP, मतलब दोस्तों UNDP क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP होता है। UNFPA यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। दोस्तों UNFPA का होता है यूनाइटेड, U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, F फॉर फंड, उसके बाद 4 देना है, और P फॉर पॉपुलेशन, A फॉर एक्टिविटी। उसका दोस्तों है यूनिसेफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है, जो कि देखिए इधर लिखा हुआ है फंड होता है। तो दोस्तों यही है यूनिसेफ का फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। अब दोस्तों हम देखते हैं UNRRA, UNRWA यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशंस, R फॉर रिलीफ, एंड देना है, R फॉर फिर रिहेबिलिटेशन, A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद दोस्तों है USAID मतलब USAID, USAID यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। उसके बाद दोस्तों है VBT, मतलब वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन होता है। तो दोस्तों यही होता है USAID। उसके बाद दोस्तों देखते हैं UVBT हो गया। उसके बाद VD है विनरल डिजीज। जी हाँ दोस्तों, VD मतलब विनरल डिजीज। उसके बाद दोस्तों है VDRL विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, VDRL होता है विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है VHA, मतलब वॉलेंटरी हेल्थ एसोसिएशन, VHA होता है वॉलेंटरी हेल्थ एसोसिएशन। V हाई होता है, मतलब VHAI, V हाई मतलब वॉलेंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सीधा हाई पूछेगा तो हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, V लगा देगा तो वॉलेंटरी भी आप लगा दीजिएगा। उसके बाद VHG होता है साथियों विलेज हेल्थ गाइड स्कीम, विलेज हेल्थ गाइड स्कीम। उसके बाद होता है VHW वॉलेंटरी हेल्थ वर्कर, VHW का क्या होता है? वॉलेंटरी हेल्थ वर्कर। उसके बाद दोस्तों है VVM का होता है वैक्सीन वियल्स मटेरियल, जैसे वैक्सीन वाइल मटेरियल्स होता है VVM का। VZIG होता है, मतलब VZIG होता है विजाग का होता है वेरिसेला जोस्टर इम्यून ग्लोबिन। दोस्तों VZIG होता है वेरिसेला जोस्टर इम्यून ग्लोबिन। उसका दोस्तों है WBC वेल बेबी क्लिनिक या वाइट ब्लड सेल। देखिए 2 होता है, वेल बेबी क्लिनिक भी होता है और वाइट ब्लड सेल भी होता है। उसका दोस्तों है WBD का होगा वाटर बोर्न डिजीज, मतलब जो पानी से जन्म लेता है वाटर बोर्न डिजीज। उसका साथियों है यहाँ पे देखिए WC मतलब वाटर क्लोजर। उसका बाद है WER है वीकली इपीडीमियोलॉजिकल रिकॉर्ड, यहाँ तो WER वीकली इपीडीमियोलॉजिकल रिकॉर्ड। उसके बाद है WFT मतलब वेल फ्लेक्सी टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, वेल फ्लेक्सी टेस्ट होता है WFT। WHO है जो कि पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHD का होता है वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। उसका दोस्तों WSL का होता है वाटर सील लैट्रिन होता है, वाटर सील लैट्रिन होता है WSL। उसका साथियों है WWF है वर्ल्ड वाइड फंड होता है WWF का। और WED का होता है वुमेन एम्प्लॉयमेंट डे, WED वुमेन एम्प्लॉयमेंट डे। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमारा खत्म होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टोटल। यहाँ पे दोस्तों पार्ट 1 करा चुके हैं, पार्ट 2 था जहाँ पे सारे ख़त्म किए हैं।
फुल फॉर्म। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए उपयोगी है, ये दोस्तों आपके अदर जो भी सब्जेक्ट है और 3 उसके लिए भी हेल्पफुल है। वहाँ भी आपको यहाँ से अगर पूछेगा तो 3 4 5 आपको मिल ही जाएगा इसमें से। और बाकी दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पूछेगा तो टोटल तो यहाँ से मिल ही जाएगा। बाकी दोस्तों आते किसी और टॉपिक के साथ कल, तब तक जय हिंद, नमस्कार।